बच्चों हम चालू कर रहे हैं पोयम 5 ट्रीज, आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश की ही पोयम 5 ट्रीज, जो कि तुरंत क्वालिटी चैप्टर के बाद है। ये पेज नंबर 83 है आपकी टेक्स्ट बुक का इंग्लिश की, बिल्कुल उसी चैप्टर के तुरंत बाद है पोयम ट्रीज। ठीक है, बहुत ही इजी पोयम है, सिंपल वर्डिंग्स हैं। और लिखा इसको किसने है? इसको लिखा है शर्ली बाउर ने। कौन है पोइटेस? शर्ली बाउर। ठीक है, शर्ली बाउर ने ये ट्रीज पोयम लिखी है। बहुत इजी पोयम है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको ना समझ आए। ठीक है, सो हम समझते हैं। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, कि ट्रीज किन के लिए होते हैं? ट्रीज पक्षियों के लिए होते हैं, बर्ड्स के लिए होते हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, पेड़ किसके लिए होते हैं? बच्चों के लिए होते हैं। बच्चे क्यों? बच्चे वहां खेलते हैं उनके आसपास। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन, आपको पता होगा ट्रीज के अंदर ट्री हाउसेस बनाए जाते हैं। कई लोग शौकीन होते हैं, वो बड़े बड़े ट्रीज के अंदर घर बनाते हैं। ठीक है, सो आप ट्री के अंदर भी घर बना के रह सकते हो। सो ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेस इन। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, ट्रीज पे आप झूले लगा के झूल भी सकते हो। ठीक है, ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज किसके लिए हैं? ट्रीज हवा के लिए, हवा को ब्लो करने के लिए। ठीक है, ट्रीज की वजह से ही हवा चलती है, विंड मतलब हवा। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज किसके लिए हैं? ट्रीज जब आप हाइड एंड सीक खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ या भाई बहन के साथ, लुका छुपी खेलते हो, तो ट्रीज किस लिए हैं? ट्रीज छुप जाने के लिए हैं। ठीक है, हाइड एंड सीक खेलते टाइम छुप जाने के लिए हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज के नीचे जो काफी बड़े बड़े होते हैं, मतलब हमारे जो मम्मी पापा होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो लोग टी पार्टीज करते हैं ट्रीज के नीचे। फैशन है फॉरेन में, और पहले पिछले जमाने में था कि उसके नीचे जो है टी पार्टी की जाती थी। ठीक है, ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, ट्रीज किसके लिए हैं? ताकि उनमें आके काइट फंस जाए। ठीक है, ट्रीज के अंदर आके काइट फंस जाए, ट्रीज उसके लिए हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज किसके लिए हैं? ट्रीज हैं ताकि हमें समर में, गर्मी में मतलब ठंडा मतलब ठंडी छांव मिले। शेड मतलब छांव। ठीक है, सो ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज क्यों हैं? ताकि विंटर में हमें छांव ना मिले। टू मेक नो शेड इन विंटर, विंटर में छांव नहीं होती है ट्रीज के नीचे, समर में होती है, क्योंकि ऑब्वियसली विंटर में छांव। आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ठीक है, सो ट्रीज इसलिए लोग उगाते हैं कि भाई उन्हें गर्मी में छांव मिले, और ठंड में भाई धूप। तो धूप कैसे सेकते होंगे लोग? वो ट्रीज के नीचे नहीं, उनके थोड़ा आगे बैठ जाते होंगे। ठीक है, सो ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, मतलब ट्रीज हैं तो भी अच्छा है, मतलब हर तरह से ट्रीज अच्छे ही हैं। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, तो ट्रीज पे क्या क्या उगता है? एप्पल्स, पियर्स, ये सारे फ्रूट्स उगते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, अच्छा आपको पता होगा टिम्बर ट्रीज एक बहुत ही, जो टिम्बर ट्रीज हैं उनका जो लकड़ा है बहुत ही अच्छा आता है, तो वो लकड़ा फर्नीचर बनाने के बहुत अच्छा काम आता है, मतलब उससे काफ़ी अच्छा फर्नीचर बनता है। सो ट्रीज को काटा जाता है, चॉप डाउन। ठीक है, काटा जाता है, क्या काटा जाता है? टिम्बर ट्रीज काटे जाते हैं। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज को देख के जो मम्मियां हैं वो क्या बोलती हैं? ट्रीज को देख के अपने बच्चों को बोलती हैं व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, भाई कितना सुंदर ट्री है, तुम इसकी पेंटिंग बनाओ। ठीक है, मदर्स क्या बोलती हैं अपने बच्चों को कि इतना सुंदर ट्री है, तुम इसकी पेंटिंग बनाओ। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, और पापा क्या बोलते हैं ट्रीज को देख के? अच्छा आपको पता होगा
समर के बाद और विंटर से पहले, समर के बाद और विंटर से पहले एक छोटी सी सीजन आती है, उसको बोलते हैं ऑटम। ऑटम में क्या होता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, उसे ऑटम कहते हैं, पतझड़ कहते हैं हिंदी में। सो ऑटम सीजन में क्या होता है, उस टाइम पत्ते बहुत ज्यादा गिरते हैं। फॉल, यहाँ जो फॉल वर्ड यूज किया गया है वो ऑटम सीजन के लिए यूज किया गया है। तो वो जो पत्ते गिरते हैं तो उनको पत्तों को समेटने के लिए रेक यूज करना पड़ता है। रेक, RAKE। रेक क्या होता है, रेक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप पत्तों को घसेड़ते हो, ठीक है। एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट जैसा होता है जिससे पत्तों को खिसकाया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। तो पापा लोग जब ये ऑटम आता है तो पापा लोग क्या बोलते हैं, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। क्योंकि इकट्ठे किसको करना पड़ता है, क्योंकि इतना सारा होता है तो वो लोखंड का इतना बड़ा रेक आता है, उससे फादर्स को ऐसे उसको खींच के इकट्ठा करना पड़ता है। तो फादर्स क्या बोल रहे हैं ट्रीज को देख के, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। रेक का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिससे इकट्ठे करते हैं लीव्स। फॉल मतलब ऑटम, वो सीजन जिसमें फुल पत्ते गिरते हैं, ठीक है। सो वो सीजन जिसमें फुल पत्ते गिरते हैं उसे ऑटम कहते हैं, ठीक है। सो ये सब ट्रीज के बारे में था, बहुत ही इजी पोएम थी भाई। ट्रीज बर्ड्स के लिए भी हैं, बच्चों के लिए भी हैं, उसमें ट्री हाउसेस बना के रह सकते हैं, झूले खा सकते हैं, हवा भी उन्हीं की वजह से चलती है, बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं, बड़े टी पार्टीज करते हैं, टी के अंदर टी पार्टीज करते हैं, और काइट्स उसमें फंस जाते हैं। ट्रीज की वजह से ठंडी छाया मिलती है समर में, ट्रीज से ही छाया नहीं मिलती है, विंटर में धूप मिलती है। फिर ट्रीज में एप्पल और पियर ग्रो होता है। ट्रीज को काटा भी जाता है टिम्बर के लिए, टिम्बर करके लकड़ा है उसके लिए काटते हैं, जैसे फर्नीचर वगैरह, घर वगैरह बना पाए। ट्रीज को देख के मम्मियाँ बोलती हैं कि भाई देखो इस ट्री को देख के पिक्चर बनाओ, इस ट्री को देख के सुंदर पिक्चर बनाओ। और ट्रीज को ही देख के पापा लोग क्या बोलते हैं, विद अ लॉट ऑफ व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। जब वो देखते हैं फॉल आता है, फॉल मतलब ऑटम, तो ऑटम सीजन में फादर्स को सारा समेटना पड़ता है, वो कचरा सारा उन्हीं को समेटना पड़ता है। तो व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, ये फादर्स बोलते हैं। किसने लिखी है ट्रीज, शर्ली बाउड ने लिखी है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही सिंपल पोएम थी, आप मतलब मैं नहीं समझाती तो भी आपको ये अच्छे से आ जाती, ठीक है। वेरी सिंपल पोएम। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं इसके। सो पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इसके थोड़े, तो हम देख लेते हैं बच्चों। अब हम पेज 84 जो कि इसके पीछे ही है, उसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आंसर्स है, तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करते हैं। पेज 84 पे हम लोग NCERT के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। सो आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन 1, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज, कौन सी गेम्स या ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 कि कौन सी गेम्स या कौन से ह्यूमन के काम है, ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी गेम्स या कौन से ह्यूमंस के काम हैं जो ट्रीज को यूज करते हैं और जिसमें ट्रीज का काम लगता है, मतलब ट्रीज उसमें काम भी आते हैं और ट्रीज यूज किए जाते हैं। सो किस चीज़ों के काम आते हैं, तो जो भी आपने पढ़ा है सारे पोयम में वो सब लिख दो। चिल्ड्रन यूज ट्रीज फॉर देयर गेम्स, ठीक है। चिल्ड्रन अपने गेम्स के लिए ट्रीज यूज करते हैं। दे मेक ट्री हाउसेस, ट्री हाउसेस बनाते हैं। एंड प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है। घर घर खेलते हैं ट्रीज में, बच्चे ऊपर चढ़ के छोटा सा घर बना लेते हैं, और कई बड़े भी ट्री को ही घर बना देते हैं, ठीक है। कम होता है पर कभी कभी होता है, पर बच्चे तो ट्रीज के ऊपर चढ़ के घर बना ही देते हैं। और हाइड एंड सीक खेलते हैं, प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज, ट्रीज के पीछे क्या खेलते हैं बच्चे, हाइड एंड सीक। ट्रीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
also while adults are spending, मतलब ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी है, मतलब ट्री ऐसे खेलने कूदने के तो काम आता ही है पर बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ों के भी काम आता है। while adults are spending, मतलब बड़े होते हैं, जो बड़े लोग हैं, मतलब जो बड़े हमारे जो बड़े हैं, स्पेंडिंग सम टाइम एट लेजर, मतलब वो लोग ट्रीज के नीचे बैठ के सुस्ताते हैं, मतलब उनको थाक लगता है तो वो ट्रीज के नीचे ठंडी हवा में बैठ जाते हैं। अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज, ट्रीज की शेड के नीचे, मतलब ट्रीज की छाया के नीचे, अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज दे हैव देयर टी पार्टीज, ये लोग क्या करते हैं, टी पार्टी करते हैं। दे हैव देयर टी पार्टीज, ये लोग टी पार्टीज करते हैं। एंड ऑल्सो दे बिकम, ऑल्सो दे यूज, ऑल्सो दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ट्रीज टू पेंट, ठीक है, वो ट्रीज को देखते हैं पेंटिंग के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह से ट्रीज हैं वो हम लोगों को गेम्स में, ह्यूमन एक्टिविटीज में काम आते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, 1 ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, मतलब विंटर में छाया नहीं चाहिए उसके लिए ट्रीज होते हैं। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या। फिर सेकंड, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन, मतलब एप्पल उगाने के लिए हैं। और पियर्स, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो, डू यू एग्री दैट वन पर्पस of a tree is to have fruit on it, आप क्या इस चीज़ से एग्री करते हो कि भाई एक काम ट्री का अपने पे फ्रूट्स उगाना भी है, तो क्या आप इस लाइन पे एग्री करते हो कि भाई उस पे फ्रूट्स लगते हैं। और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, क्या आपको ये लाइन फनी लगती है। डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, भाई पेड़ों पे फ्रूट लगते हैं, क्या ये लाइन ह्यूमरस है, तो ये लाइन बिल्कुल भी ह्यूमरस नहीं है, ये सच बात है, ठीक है, ये कोई फनी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं। सो आंसर है, ये क्वेश्चन था, सो आंसर है पहली चीज़ का आंसर। पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई ट्रीज विंटर में छाया नहीं देने के काम भी आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, ट्रीज जो समर के दौरान किसके काम आते हैं, ड्यूरिंग समर्स, समर के दौरान द ट्रीज प्रोवाइड कूल शेड, हमने क्या पढ़ा था, समर के दौरान ठंडक देने के लिए ट्रीज काम आते हैं। इन विंटर्स, और विंटर के दौरान दिस शेड इज नॉट रिक्वायर, और विंटर के दौरान ये हमें छाया नहीं चाहिए होती है, दिस शेड इज नॉट रिक्वायर्ड। सो पीपल, क्योंकि विंटर में हमको छाया नहीं चाहिए होती है तो लोग ट्रीज के नीचे नहीं जाते हैं। पीपल कहाँ खड़े होते हैं, पीपल स्टैंड अंडर द ओपन सन, वो पेड़ के नीचे ना जाके विंटर में कहाँ, मतलब वो लोग पेड़ से बाहर आके गर्माहट लेते हैं, सन की गर्मी लेते हैं। ओपन सन टू इंजॉय इट्स वार्मथ, ठीक है, गर्माहट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2,
सेकेंड पार्ट कि ट्रीज एप्पल्स ग्रो करने के लिए हैं, तो क्या आपको ये बात सही लगती है कि ट्रीज, कि भाई ट्रीज पेड़ों पे फ्रूट उगाने के लिए हैं? क्या ये लाइन आपको फनी लगती है? सो वन आंसर क्या लिखोगे? वन पर्पस ऑफ द ट्रीज इज टू प्रोवाइड फ्रूट्स। ठीक है, ट्रीज का एक काम क्या है? फ्रूट्स को प्रोवाइड करना, इज टू प्रोवाइड फ्रूट्स। ट्रीज का एक काम क्या है? फ्रूट्स देना, लाइक एप्पल, पियर्स एंड सो ऑन। ठीक है, ट्रीज का एक काम क्या है? फ्रूट्स देना, लाइक एप्पल्स, पियर्स एंड सो ऑन। तो ये लाइन फनी नहीं है। दिस लाइन इज नॉट ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब फनी नहीं है। दिस लाइन इज नॉट ह्यूमरस। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस डू रिलाई ऑन ट्रीज फॉर फूड। क्योंकि लोग आदमी जो है वो ट्रीज पे रिलाई करते हैं, पूरे ट्रीज पे निर्भर करते हैं खाने के लिए। ठीक है, सो मतलब ये कोई चीज फनी नहीं है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी पूरे किए। बच्चों अभी हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं। हमने एनसीईआरटी के तो कर ली है, पर ये 2 ही क्वेश्चंस ही हुए सिर्फ, तो इतने कम क्वेश्चंस एक पोयम के तो बहुत कम हुए। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर, व्हाट डू एडल्ट्स डू अंडर द ट्री। जो बड़े लोग हैं वो ट्री के नीचे क्या करते हैं? सो आंसर, द एडल्ट्स एंजॉय हैविंग टी पार्टीज। एडल्ट्स क्या करते हैं? टी पार्टीज करते हैं। एंजॉय हैविंग टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ ट्रीज। अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज मतलब ट्रीज की छाया के नीचे वो लोग क्या करते हैं? टी पार्टीज करते हैं। सेकेंड, व्हाट डू मदर्स से। मदर्स क्या बोलती हैं? व्हेन दे लुक एट ट्री। व्हेन दे लुक एट ट्री मदर्स क्या बोलती हैं जब वो ट्रीज की तरफ देखती हैं? तो मदर्स लव टू कैप्चर मतलब मदर्स क्या बोलती हैं कि ये ब्यूटी है ट्रीज की, उन्हें कैनवास पे उतार दो, उनकी ड्राइंग कर लो। लव टू कैप्चर मतलब वो कैप्चर मतलब कैद कर लेना चाहती हैं ट्रीज की ब्यूटी को। किस पे? ड्राइंग में। ब्यूटी ऑफ द ट्रीज ऑन देयर कैनवास मतलब वो खुद की ड्राइंग में खुद भी ड्राइंग करना चाहती हैं, अपने बच्चों को भी बोलती हैं। ठीक है, सो मदर्स लव टू कैप्चर द ब्यूटी ऑफ द ट्रीज ऑन देयर कैनवास मतलब वो प्लेन पेज पे ट्रीज की ब्यूटी दिखाना चाहती हैं। थर्ड, हाउ डज विंड ब्लो थ्रू। ठीक है, विंड कैसे चलती है? सो आंसर, व्हेन द विंड्स ब्लो थ्रू द ट्रीज मतलब हवा कैसे चलती है? तो जब हवा चलती है the leaves and branches move to and fro giving cool breeze। ठीक है, ठंडी हवा चलती है जब पत्ते हिलते हैं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू the fathers find
ट्रीज यूजफुल। ठीक है, पप्पा को ट्री यूजफुल कैसे लगता है, ठीक है, फादर्स को कैसे यूजफुल लगता है। सो आंसर ड्यूरिंग द फॉल, फॉल मतलब ऑटम, ठीक है, जब ऑटम सीजन आती है जिसमें पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। गैदरिंग द स्कैटर्ड लीव्स, गैदरिंग द स्कैटर्ड लीव्स मतलब जो पत्ते हैं, जो पत्ते टूट के गिर गए हैं, स्कैटर्ड लीव्स फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से वो टूटे हुए पत्ते इकट्ठे करके अ लॉट ऑफ प्रॉफिट कुड बी रीप्ड, अ लॉट ऑफ प्रॉफिट मतलब बहुत पैसा कमाया जा सकता है, लॉट ऑफ प्रॉफिट कुड बी रीप्ड। दीज लीव्स कुड बी यूज्ड एज फ्यूल, तो पैसा जो टूटे हुए पत्तों से क्या पापा फायदा कमा सकते हैं, तो इन लीव्स को फ्यूल की तरह, फ्यूल की तरह मतलब जला सकते हैं, ठीक है, जला सकते हैं। सो कुड बी यूज्ड एज फ्यूल और टर्न्ड इनटू मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, या तो इनमें से मैन्योर खाद या फर्टिलाइजर्स, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स वो सॉइल के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर डाले जाते हैं ताकि पेड़ पौधे अच्छे उगें। तो पापा क्यों खुश होते हैं जब ट्रीज गिरते हैं, तो वो पापा उसको इकट्ठा करते हैं, या तो वो इसको एज अ फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल मतलब या तो जलाने के काम आता है, या तो उसमें से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, उन टूटे हुए ट्रीज में से मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं, तो वो उसमें सो फादर्स फाइंड दिस प्रॉफिटेबल, तो मतलब फादर को भी ये ट्री प्रॉफिट ही देता है, ठीक है, जो ट्री भले गिरता है तो भी प्रॉफिट ही लगता है फादर को। क्वेश्चन 5, why the chopped down trees are called timber, टूटे हुए लकड़े को, कटे हुए लकड़े को टिम्बर क्यों कहा गया है। सो आंसर द ट्रीज आर चॉप्ड डाउन सो दैट देयर वुड, ट्रीज को क्यों काटा जाता है, क्योंकि उनका लकड़ा कुड बी पुट टू यूज, ट्रीज को क्यों काटा जाता है ताकि उनका लकड़ा काम आए। द लॉग्स, लॉग्स मतलब लंबे लंबे लकड़े, एंड वुड्स, दोनों लॉग एंड वुड दोनों का मतलब एक ही है। टिम्बर, टिम्बर एक लकड़े का टाइप है। इज यूज्ड फॉर कारपेंट्री, कारपेंट्री मतलब फर्नीचर बनाने में काम आता है। एंड मेक फर्नीचर, ठीक है, कारपेंटर्स को काम आता है और फर्नीचर बनाने में काम आता है। पर पोएट को अच्छा नहीं लगता है कोई ट्रीज काटे। हाउ एवर द पोएट सीम्स हर्ट, मतलब पोएट को बुरा लगता है रिग्रेट कटिंग ऑफ ट्रीज, रिग्रेट मतलब बुरा लगता है, कटिंग ऑफ ट्रीज उसको बुरा लगता है कि ट्रीज कटते हैं, ठीक है। टिम्बर क्यों कहते हैं, क्योंकि टिम्बर करके लकड़ा हमको फर्नीचर वगैरह में काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 देखते हैं। राइट इन योर ओन वर्ड्स अबाउट सेंट्रल आइडिया
ऑफ द पोएम। इस पोएम की सेंट्रल आइडिया मतलब संक्षेप में, शॉर्ट में इस पोएम को अपने वर्ड्स में लिखे। तो आंसर क्या लिखोगे? द पोएम ट्रीज इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट, मतलब छोटे से लेके बड़े तक। फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट एवरीवन यूजेस ट्रीज फॉर देयर पर्पस, हर कोई यूज करता है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू द मैनकाइंड। Also, even during autumn, मतलब जब ऑटम होता है, जब पतझड़ का सीजन आता है, when leaves fall, then also those leaves are very much profitable। मतलब ये ट्री मतलब सेंट्रल आइडिया, मतलब शॉर्ट में इस पोयम को समझाओ तो पोयम ट्रीज, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के बारे में है। फ्रॉम चिल्ड्रन टू एडल्ट, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई ट्रीज को यूज करता है अपने अपने काम के लिए। ट्रीज बहुत ही यूजफुल है मैनकाइंड के लिए, हम इंसानों के लिए। इवन ऑटम के दौरान, ऑटम मतलब जब पतझड़ का मौसम आता है, भले पत्ते गिर जाते हैं तो भी ये जो लीव्स हैं वो प्रॉफिट देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्रीज का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, सो ये थे क्वेश्चन आंसर्स एक्स्ट्रा। तो अब आप थोड़ा सा देख लो सारे क्वेश्चंस एक बारी फिर से। ठीक है, सो ये था हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग था एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का स्टार्टिंग था, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का स्टार्टिंग था, और ये पीछे इसका एंड। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये लेक्चर पूरा करते हैं। हमने क्वालिटी भी पूरा किया आज के दिन, और हमने ये जो ट्री पोयम थी ये भी पूरी की। ठीक है, आप एक एक क्वेश्चन आंसर अच्छे से लिखेंगे और मेरे को अच्छी राइटिंग में लिख के आप व्हाट्सएप करेंगे। हो सके तो क्वालिटी चैप्टर पूरा रीड करेंगे, और ये जो पोयम है वो भी अच्छे से पूरी रीड करेंगे। ठीक है, दोनों बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, क्वालिटी चैप्टर इजी है और ये पोयम भी इजी है। ठीक है, चलें, थैंक यू।